सदर्शित चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों के नमस्ते। आज सोमवार जून की 24 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। वो यात्रा है मूल वतन की, वो यात्रा है वैकुंठ वतन की। तो गोया तुम दोनों ही यात्रा पर हो। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाले हैं ईश्वर, क्योंकि ये अभी ईश्वरी मत है। पीछे दैवी मत, पीछे आसुरी मत। अभी ये भी समझावे नहीं, किसको किसको कहें आसुरी मत है तो बिगड़ जाते हैं। तो पांडवों को गुप्त चलना है। अगर ये ऐसे खुलते जाएंगे जास्ती तो बिगड़ पड़ेंगे बहुत ही। समझते बड़ा मुश्किल है, यानी पूरी सच्ची समझे। तो अभी देखते हो बाबा कहते हैं कोशिश करके, ये जो पहला ही है पाठ सर्वव्यापी का, फिर उनके साथ लागा पाया बाप की समझानी। तो पहले बाप के समझाने से तो भी मनुष्य की बुद्धि खुल जानी चाहिए। तो बस जबकि उसमें भगवानो वाच्य कृष्ण भगवानो वाच्य ये कहती है कि नहीं, ये एक ही है, तुम लोग की है, और बच्चे और कोई नहीं कहते शिव भगवानो वाच्य, बिल्कुल नहीं। तो उनकी बुद्धि देखो कितनी पत्थर की है। पत्थर की भी क्या कहें, ठिकर की है, भू मिट्टी की है, क्या है, जो ऐसी सहज बात फिर बुद्धि में नहीं बैठती है। तो ये हमारा प्यार कैसे मट्टी से प्यार लगेगा? मट्टी से तो किसका बुद्धि योग होता ही नहीं है, या कंकर से तो होते ही नहीं है। आदमी उनको तो कुछ भी योगी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, वैसे ही जैसे ये मट्टी है जहाँ पत्थर है, तैसे इसके भेद में ब्रह्म क्या है, ब्रह्म महत्व तो क्या है, वो भी तो कुछ भी नहीं है, रहने का स्थान है। ये आकाश है, ये इसको क्या तुम क्या कहेंगे इसको? वो भी रहने का स्थान है आत्माओं का, ये रहने का स्थान है। तो रहने की जगह को कोई भगवान नहीं समझ सकते हैं। जैसे ये रहने की जगह तैसे वहाँ रहने की जगह। बच्चे समझते हैं इन बातों को। वहाँ हमारी आत्मा की रहने की जगह, ये हमारे जीव आत्मा के रहने की जगह, ये दोनों के रहने की जगह। सिर्फ आत्मा तो नहीं कह सकेंगे, ये तो बुद्धि में सबके हाई अच्छी तरह से, पर बच्चों के दुनिया जरा भी कुछ नहीं जानते बिल्कुल, कि हम आत्माओं के रहने का स्थान है ब्रह्म तत्व, और ये जो आकाश तत्व है उसमें हमारे जीवात्माओं के रहने का स्थान है। यानी ऐसी बातें भी ये कोई भी विद्वान आचार्य सन्यासी उदासी, अभी सन्यासी वगैरह भी नहीं जानते हैं। तो आजकल के यहाँ जो आते हैं तुम्हारे पास, वो क्या समझते होंगे? नहीं, बस थोड़ा ही कुछ समझ करके, और ये चल आते हैं, सेंटर में भी आते हैं, बहुत ही देर आते हैं। तो उनको भी तो बड़ी अच्छी समझ चाहिए, अच्छी निश्चय। याद की यात्रा, उसमें तो बहुत पर्पक का रास्ता चाहिए। अभी अच्छा, किसको भी समझाओ कि ये बातें, एक को भी समझाओ, तो जैसे तुम्हारे ऊपर कितना मथा बात है समझने का, तो कोई दूसरा सन्यासी होगा तो भी ऐसी बात कोई उनको और ही तुम्हारे से उनको बेवकूफ समझेंगे। समझे? बोलूंगा इसका क्या माथा खराब कर दिया कोई ने। इतना हम फॉलोअर्स को समझाते रहते थे वेद ग्रंथ वगैरह, आज ये बोलता है कि नहीं, जैसे वो महायोगी है ना, हम फेलियर है। तो फिर ये भी सब भक्ति मार्ग वाले अंत में क्या कहेंगे? तो ये भक्ति मार्ग में हम इतने वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े भगवान के मिलने के लिए, पर हम तो सभी फेलियर हैं। ऐसे तो जरूर कहेंगे नहीं, तुम बच्चे तो जानते हैं कि भक्ति में सभी फेलियर है। तो तुमको समझाना पड़ता है जरूर है। कोई भी जो कहते हैं जब ये करो, पर ये तो मनुष्य मत है। हम तो मनुष्य मत पर है नहीं, है ईश्वरी मत पर।
दैवी मत पर भी नहीं है, वो तो पीछे आने वाली है। यहाँ मनुष्य मत तमो प्रधान है। अभी तमो प्रधान मनुष्य मत है, वो हम कैसे किसके ले सकेंगे? समझन है मत तो है नहीं इस समय में पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि बाप ही हमको समझाते है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो मतलब जब हमको बाप मत दे रहे हैं, हम और मनुष्यों की मत तो है ही भक्ति मार्ग की, ज्ञान की तो हो नहीं सकती है। ज्ञान तो सदा ब्रह्म के कोई में होता ही नहीं है। ये हम किसके ताकत किसके मत पर चल रहे हैं? कोई तो होगा नहीं। तुम कहते हो भले कोई भी कि तुम्हारी रहने अच्छा, हमको सिखलाने वाला कौन? पहले वो तो समझो। तो हमको सिखलाने वाला ईश्वर है। अभी ईश्वर की मत को छोड़कर हम कोई भी मनुष्य मत कितना भी, आज तो कोई भी वेदांती बहुत बड़ा एकदम अथॉरिटी सन्यासी शंकराचार्य, अभी वो भी हमको कहेंगे तो हम कहेंगे तो भगत दुर्गति को पाया हुआ, क्योंकि इनकी बुद्धि का योग बाप से तो है नहीं। और बाप ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जो मुझे जानते ही नहीं है, सर्वव्यापी कहते थे, गालियां देते रहते, वो तो विपरीत बुद्धि हुआ। तो वो तो मैंने शांति लिखा हुआ है भगवान वाच्य। अभी भगवान को ही पहले नहीं समझते हैं, आकर के वो कहे उनको कहे कि अब गीता का भगवान कौन, तो रात दिन का फर्क पड़ जाते हैं। एक ही बात में तुम्हारी इस अलफ को ही जाने को तुम्हारी विजय हो जानी चाहिए। तो देखने में आते हैं, ये तो बच्चे समझते हैं बच्चे की ये कोई नई बात हमारे लिए थोड़ी है। ये स्थापना का कार्य तो होना ही है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना है कभी क्या किसकी स्थापना? तो नई दुनिया की होगी ना। तो जो कोई ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म नहीं होंगे और कौन से होंगे? ब्रह्मा द्वारा स्थापना है तो ब्रह्मण द्वारा स्थापना हुई ना। तो कौन कराते हैं? ब्रह्मा तो नहीं करते हैं। नहीं, ब्रह्मा तो कोई रचता नहीं है। रचता का तो नाम है ही, जिसको निराकारी कहा जाते हैं। और एक ही है वो निराकार का चित्र। देखो बाकी अथाह चित्र है, देवताओं के भी देखो तो मनुष्यों के देखो अथाह चित्र है, और वो तो निराकारी कहते हैं। अभी निराकार का भी बेचारे अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं, वो है ही नहीं। निराकार माना है ही नहीं, वो समझते हैं। वो जो तुम समझाते हो निराकार का अर्थ है कि आकार या साकार उनको नहीं है। आकार कहा जाते हैं सूक्ष्म वतन वालों को, साकार कहा जाते हैं स्थूल वतन वालों को। तो वो समझते हैं कि इनको कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बाकी आकार भी नहीं साकार भी नहीं, तो ये तो फिर कुछ नहीं हो गया। तो सब कैसे ही रहते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं। नाम रूप देश काल उसका है ही नहीं। तो अभी रावण ने तमो प्रधान है तो सब का गला घूट दिया है एकदम, तभी तो पत्थर बुद्धि कहते हैं। अभी तुम बच्चों में याद रखना, ये नंबरवार है अच्छी तरह से, जो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो तुम बच्चों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो असुर को देवता बनाना, युद्ध गाई हुई है नहीं, तो दुश्मन हो गए नहीं बहुत ही, हंस और बगलों की कितनी युद्ध हो गई है। अब युद्ध दिखलाई भी हुई है बराबर, कौरवों और पांडवों की लड़ाई। अभी लड़ाई का भी तो ये नहीं है। देखो गीता में क्या है, बाप क्या समझाते हैं, लड़ाई का तो कोई नाम निशान भी नहीं तुम बच्चों का। और राजयोग सिखलाते हैं, टीचर है। अब एक टीचर कभी बैठ के लड़ाई सिखलाएंगे या पढ़ाएंगे? जो पढ़ाते हैं वो लड़ाई थोड़ी सिखाएंगे। वो तो यहाँ है जो बैठ करके, ये गवर्नमेंट तो पढ़ाती भी है, लड़ाई भी सिखलाती है, सब कुछ कराती है। कहीं ये पांडव गवर्नमेंट गाई जाती है नहीं बच्ची, ये बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट है। क्योंकि पांडव गवर्नमेंट की विजय तो हुई है, कौरव गवर्नमेंट का विनाश तो हुआ ही है। ये तो बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से। पर तू कितना वो एकदम माया का ये संग कहे, रावण का संग कहे, भाई संग भी तो नहीं है, ये रावण की संप्रदाय का संग है।
अभी ये तो है राम का संप्रदाय का, तो जो कितने भाई काका बाबा चाचा घर में कितना हंगामा तुम्हें ऊपर रहता है भक्ति मार्ग वालों का, और तुमने जान मांगा जैसे कि तुम्हारी सबसे लड़ाई है। फिर एक तरफ में है आश्रित संप्रदाय ढेर, गाया भी जाते हैं, यानी विनाश भी होने का वो भी गाते हैं, राम गयो रावण गयो, जिनके बहु पर गयो कहाँ, यानी आत्मा समझ जाएंगे नहीं तो सही तो नहीं जाएंगे नहीं, तो वो बोलते हैं रावण की संप्रदाय और राम की संप्रदाय। अरे रावण की संप्रदाय तो बहुत बहुत देखो कितनी है, और वो संप्रदाय कितनी छोटी है। तो ये तो जरूर है बच्चे के, वो तो आखिर में ही नहीं आते हैं, जो प्रजा छोटी छोटी जाके बनती है भले अपनी संप्रदाय, बस ये तो देखते ना आए कुछ सुनना। तुमने बताया भाई दो बाप है, एक बाप से बैठ कर मैं समझते हैं ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बस ठीक कहा नहीं, चलो प्रजा बन गई। नहीं तो इतनी सारी प्रजा सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये बनेगी कैसे? यही तुमको एडवर्टाइजमेंट करनी है। बाकी कोई लड़ाई और झगड़ा, और देखो कितना फर्क कृष्ण की गीता में और तुम्हारे बाप में समझाते हैं, फर्क कितना है। वो तो कहानियां है एक, इसको भी बनाई जैसे नॉवेल्स बनाते हैं ना बच्चे, नॉवेल्स में चिची अक्षर है और इनमें इतने चिची अक्षर नहीं है। वो नॉवेल्स ये प्यार लव और उनकी बातें होती है, जो आजकल नॉवेल्स की तो बहुत पढ़ते हैं, नॉवेल्स की किसको आदत पड़ जाती है नहीं। तो हमारे पास कई कच्ची बच्चियां जिनको पूरा याद है, वो भी छिपाई के नॉवेल छिपा के ले आती है घर से, समझे नहीं, वो पेके घर से ले आते हैं ससुर घर में। यहाँ से ससुर घर में जाना होता है नहीं, तो ऐसे भी कई बच्चे होते हैं, बाबा देख लेते हैं उनको, बच्चे देख लेते हैं, बाबा छिपाई कर नॉवेल से पढ़ रही है बच्ची, ले आइए अपने पेके घर से, या तो ससुर घर जाना है नहीं, दो तुमको बाप मिल गया सिंगारने के लिए। ये भी तो जानते हो बराबर, अभी ही जो बेहद का ये पेका घर है, रावण का राज्य, ये पेका घर हुआ नहीं अभी, तो पेके घर में क्या होगा, रावण के राज्य में क्या है तुम्हारा, कोई रखा थोड़ी है। ससुर में तुम्हारा बनवा है, क्योंकि ससुर घर सच जाते हो तो ये देखो बस कोई जगह में कोई है नहीं, बनवा इसको कहा जाते हैं नहीं, फटे कपड़े बपड़े तो नहीं करेंगे नहीं, रोटू बच में चले गए, तेल लगाना, ये कपड़ा फाड़ना, गालियां दे दिया। अरे बहुत गालियां भी देते हैं गाँव में, गालियां देते कच्ची गंदी, असर है तो क्या करेंगे। अभी है तो तुम्हारा मनवा कहो तो सासरे घर कहो तो भी कहते हैं कहाँ बराबर हम सुखधाम जाने वाले हैं, वहां शांति धाम, तो शांति धाम को भी याद करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे यहाँ तो आते देखते हैं, बाप में समझाते हैं, पर फिर भी तो जाना तो घर है नहीं। बाप तो कहते हैं नहीं मुझे अपने बाप को याद करो, काम भी हो जिधर हो तो बाप को याद करो, बाप वहाँ है या यहाँ है, या वहाँ है, घर तो बाप का वहाँ है नहीं, तुम्हारा घर भी तो वही है नहीं, तो घर जाना है नहीं, तो घर जाएंगे तो बाप तो जरूर मिलेंगे नहीं। बाप ही तो यह शिक्षा देते हैं कि तुम घर चलना है, शांति धाम में चलना है, पीछे नहीं चाहिए या फिर उतरने का है, तो कितना दूर जाना होता है देखो तो। आत्मा कितना दूर, और आत्मा का जब झुंड जाएगा तुम क्या समझते हो, सबसे तीखा झुंड होता है मधु जो होते हैं ना, मक्खी मधु की, उनका तीखा। ये जो अन्न खाते हैं ये मक्कर कहते हैं, हाँ, तो भेंट करो, देखते हो ना आंखों से तो देखते हो नहीं, ये उनका झुंड का जाना इतना तीखा नहीं है जितना माखी की मक्खी तीखी जाती है, वो तो फिर भी जाकर के नुकसान करती है, वो तो बेचारी बहुत मधु देती है, और यूनिटी उनकी बड़ी मीठी होती है, और फिर रानी का राज है। ये भी तो वंडर है ना यहाँ बच्ची,
तो यहाँ भी तो भारत में भी तो बहुत पहले पहले तो रानी पीछे है, राजा तो पहले नंबर 1 में तो रानी आ जाती है। इसलिए रानी का आज मदर कंट्री है ना, उसको कहते हैं बात को मदर कंट्री। क्यों? एक तो मदर तुम हो, तुम ही तो रानियां बनती हो नहीं, फिर दूसरा तो नहीं बनते नहीं। क्यों मदर कंट्री का है कि तुम बैठ कर के संभाल सको, वो अपना राजबाग बनाते हो, तो मदर कंट्री हुआ ना बराबर। मदर से जागती है नहीं, हर बात में मदर पुकारती है, मदर से आकर के सब कुछ समझाती है। बाबा हमारा पति वो हमको नगम करते हैं, बाबा हमारा पति हमको टच करते हैं, बाबा हमारा पति हमको ये करते हैं। बोलो ये तो माया है नहीं बच्ची, ये टचिंग फचिंग ये सभी, ये बच्ची बहुत पीछे होगा। अगर टचिंग भी करते हैं, दे रहा है, बच्चियां आकर के सुनाती है, हमको अच्छा नहीं लगते हैं, क्योंकि हमको तो अभी देहमान तो चाहिए नहीं। वो तो देहमान की बात है जो टचिंग करते, देह को देख कर टचिंग, आत्मा को क्या टचिंग होगा, एक लोग टचिंग होंगे क्या आत्मा को नहीं। द्रौपदी ने पुकारा है, हमको नंगन करते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं नंगन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं ना, बेहद का बाबा एकदम, साथ में धर्मराज कच्छा है एकदम, राइट हैंड में है बाबा के धर्मराज। जैसे कि वो धर्मराज जो कुछ भी बच्चों की चलन है नहीं, नोट करते जाते हैं ऑटोमेटिकली, यानी ड्रामा में पार्ट है, बाबा समझाते हैं। जैसे कि वो नोट करते रहते हैं, धर्मराज सजा देने वाला तो वही कहते हैं नहीं। तो ये भी ड्रामा में जैसे कि नूंद है सभी, ऐसा नहीं कोई बैठ करके लिख रहे हैं, नोट करते हैं या कोई किताब रख रहे, नहीं। बाप समझते इसलिए बात ड्रामा में नूंद है, ये बाप समझ सकते हैं और समझाते हैं। द्वारा बाप को आकर के समझाते हैं तो वो बताते हैं, समझाते हैं, सभी ड्रामा के प्लान अनुसार समझाते हैं। बच्चे अंत में तुम्हारा ये सब टचिंग बचिंग कुछ भी बच्चे नहीं रहेंगे, तुम ऐसे रहेंगे बस, एकदम कुछ भी याद नहीं करेंगे, हूँ बहू जैसे तुम यहाँ सत्युग में बिल्कुल प्योर संबंध में आए थे, तैसे प्योर यहाँ से फिर जाना है। जैसे कि यहाँ आते हो जाते हो, बात जैसे एक हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्योरिटी में बनते हो, वही बनते हो जो फिर तुमको सत्युग में आना है नंबर 1। तो वही तुम्हारी अवस्था होनी चाहिए। तो अवस्था के ऊपर तो पद मिलते हैं, देखते हो कितनी ही अवस्था मिलती है, कितना फर्क। और ये भी जानते हो कि हर एक अवसर की चलन सब की अपनी, एक मिले दूसरे से। कितना ये ड्रामा को समझने की बात है, इतने सारे करोड़, एक जन्म भी में भी जो फीचर्स बनते हैं वो कोई भी जन्म से कनेक्शन नहीं है। ये ह्यूज नाटक है बच्चे, इनको ह्यूज बुद्धि चाहिए, तीखी बड़ी विशाल बुद्धि इसको कहा जाता है, समझने की, सारे ऐसे ड्रामा को समझने की। एक छोटी सी आत्मा है, वो बड़ा दुम्ब मिलता है उनको पाठ बन जाने के लिए, और वो पाठ भी अविनाशी है एकदम, समझे। तुम अभी जब जाएंगे सत्युग में जाएंगे तो हर एक आत्मा का शरीर अपना, फीचर सबकी अपनी। अच्छा, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो भी हर एक आत्मा की जो शरीर है, फीचर्स है, सभी अलग। अभी सभी ड्रामा है, ये बेहद का नेचुरल ड्रामा इसको कहा जाएंगे, ये बना बनाया। तो ये बहुत सुखम है। अभी ये बैठ करके कोई ख्याल करेगा नहीं, तभी तो इन बातों में मजा आएगा उनको, पक्का भी होगा, समझेंगे भी। कम थोड़ी है बच्चे, ये कितनी बड़ी 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 पढ़ाई है, देखने में बस है, जैसे कर्म में बाबा कहते हैं ना, जैसे कर्म में जीवन मुक्ति। अभी तो गायन है नहीं, बराबर जीवन। बच्चा पैदा हुआ, मालिक बना, अभी उनकी चलन के ऊपर है। हो सकते हैं कि बाप उनको न अच्छा होगा, बाप उनको वो क्या फाकुदी दे देंगे, तुम्हारा लायक नहीं है हमारे मिलकत का, ठीक है ना बच्चे। था मालिक परंतु नहीं, तो तुम्हारा भी ऐसे ही हाल है। नहीं, बाबा देखते हैं कि नहीं ये बना तो मालिक बने, बरोबर मेरे को बाबा कहा। अभी अगर अच्छी तरह से चाल नहीं चलते हैं तो क्या करेंगे, अभी निकाल नहीं देंगे घर से, पद भी सुन लेंगे, मिलकर कमती हो जाएंगी। जैसे बाप होते हैं, बच्चे अच्छे हैं, समझते पैसा वैसे बर्बाद नहीं करेंगे,
तो उनको देंगे, अच्छी तरह से देंगे, वो देखेंगे बर्बाद कर देंगे ही नहीं उनको। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी हालत होती है। तुम नहीं ठीक श्रीमत पर चलते हो, ऑटोमेटिकली तुमको मिलेगा नहीं। क्या हुआ इसलिए मैं नहीं करूंगा, बस समझाएगा कि ये सभी ड्रामा में रात भरा हुआ है। तुम पुरुषार्थ करते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कल पहले मौखिक, प्लान अनुसार कल पहले मौखिक। वो बाप देख रहे हैं पुरुषार्थ के ऊपर कि कल पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया है। कोई की भूल हो जाती है, कल पहले भी इसने ऐसे कभी भूल कर दी। क्या करेंगे? सावधानी बच्चों, ऐसे मत करो, बहुत प्यारे बनो, बहुत लवली बनो। जब बाप के बच्चे भी बिलवड है, तो जितने बिलवड बनते हो इतना उच्च पद पाते हो। और फिर ये भी इस समय बच्चों को मालूम है कि जैसे हम इस समय में पुरुषार्थ करेंगे, हमारा वही पुरुषार्थ कर वही फिर होगा। तो ये रेस है, बड़ी भारी रेस है। देखो रेस है कितनी नाजुक होती है ना, मोटर रेस होती है मालूम है। और ये जो बाइक जो लेते हो, क्या कहते हैं उनकी, स्कूटर वैसे तो सब होती है। अरे कितनी खौफनाक रेस होती है। वो गाड़ी टकरा देती है, मौत में आ जाते हैं, स्कूटर टकरा देते हैं। रेस में कितना फुल फोर्स चाहिए ना, विन करने में लिए तो फुल फोर्स चाहिए। तो तुम बच्चों को भी विन करने में इन लोगों को कितना प्राइज मिलती है। तो जो आए हैं मैदान पे नंबर वापस, अभी ये रेस तो बड़ी जबरदस्त है। ये अश्व रेस, इसको कहा जाते हैं अश्व रेस। ये जो रेस होती है है आत्मा की, क्योंकि वो तो बच्चे स्कूल में जाकर के डंडे को फिर वापस आते हैं। ये फिर ऐसे नहीं है, यहाँ से जो पहले जाकर के थंबले, शिव बाबा थंबले के थंबला है वो लगाते हैं ना स्कूल में, इसको टच कर करके आओ। तो ये फिर क्या है, रेस जाने की, क्योंकि मृत्यु लोक में तो तुम बच्चों को आना ही नहीं है, समझे नहीं। वहां जो जाके टच किया वो फिर मृत्यु लोक में तुम्हारा जाने का दरकार नहीं है। ये स्वर्ग में पहले नंबर में जाते हैं। तो रेस तो बहुत बड़ी है, ढेर रेस है बच्चों की। उसके लिए तुमको कितना मेहनत करनी पड़ती है, घोड़ों को कितना रेस के लिए तैयार करने होते हैं बच्चों। घोड़े की जितनी संभाल होती है, फिर भी तो घोड़े के सवार होते हैं नहीं वो भी, तो उनकी कितनी मालिश होती है, कितनी करती है, उनकी रहनी करनी तो देखो घोड़े की कितनी ऊंचे है। ये मनुष्यों से बड़ी भारी उनकी संभाल होती है, समझे नहीं। तो ये भी ड्रामा, इसमें पक्षी कोई का फेर नहीं उठती है। देखो तो घोड़े की इतनी संभाल, मनुष्य तो भूख मरते हैं, धक्का खाते हैं, धूप में मरते हैं। अरे भाई ये सभी है ड्रामा बना हुआ है, सब खेल ड्रामा का बना हुआ है। तो इस ड्रामा को भी तो समझना चाहिए डिटेल में। ड्रामा कोई कम थोड़ी है, वेद का ड्रामा। तो भी बाबा इतना समझाते फिर कह देते हैं बच्चों मुझे याद करो, मीठे बच्चों से मुझे याद करो तो तुम्हारा ये दुख सब है नहीं, दुख है नहीं सब बच्चों के, तुम्हारा सभी दुख दूर हो जाएगा। देखो दवाई बवाई कुछ देते हैं बाप या माँ बीमार को, तो तरस के ताकते बच्चे ये पियो, तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएंगे। और बेहद का बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारा जो ये दुनिया में इतना सहाने का अनेक दुख है वो सब तुम्हारा दूर हो जाने के, और समझते हो तो बरोबर बाप जब भी आते हैं बेहद का, वो आकर के सबका सभी दुख दूर कर देते हैं, है ना बच्चे। तुम जानते हो कि हमारे सभी दुख या बीमारी सीमारी, ये कोई मरा रोया पीटा क्या क्या है, और कितनी पुरानी दुनिया है जिसमें पुराने मनुष्य क्या कचरा करते हैं, ये भी कितना कचरा करते हैं, कितनी ठगी करते हैं। लोग फिर कह देते हैं कि हम अनसक्सेसफुल, अरे बड़े इतना पैसा कमाया, इतना किसको लूटा है, किसको ले आए हुआ, वो बेचारे क्या समझेंगे। हम कोई महात्मा के पास जाके बैठे,
जो बोलते हैं भाई मैं जो सीख लिया वो रंग सीख लिया, अरे तो कोई ऐसे थोड़ी है कि नहीं, फिर अधिकार का और फिरते रहते, उनको छोड़ते नहीं है। जैसे कोई ना कोई फिर जाएंगे, कुछ न कुछ जाते रहेंगे उनको। नहीं तो अच्छा फेल हुआ तो बस उनका सब कुछ जो दिया है सब उनसे ले लेना चाहिए, कोई अच्छे काम में लगा देना चाहिए। फेल हुआ तो फिर उनके पास पैसा ही क्यों जाना चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। जैसे दूसरा ऑर्डिनरी होना चाहिए तो ऐसे सन्यासी बन जाना चाहिए। फेल हुआ तो खत्म हुआ, बाकी का कोई नई चीज सीखेंगे जब सीख रहेंगे क्या, कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। परंतु मनुष्य को ऐसे समझते कुछ थोड़ी है, फिर भी कोई न कोई उनके पीछे बोलते आप, फिर कोई न कोई फिर और कोई रास्ता निकालेगा। जानते हो हर मट्टी में मिल जाने की चीज है, तो कब्रदास है तो बाप भी समझाते हैं बच्चे ये सारा जो हिंदुस्तान है नहीं, ये कब्रिस्तान बनने का है, फिर तुम इसके ऊपर ये परस्तान बनाने वाले हो, फिर जाके बैठ करके तुम ही बनाएंगे परस्तान। तो बुद्धि में तो रहता है नहीं बच्चे सारा ये चक्कर एकदम। परस्तान भी कैसे बनाएंगे, लोग जाते हो देखते हो मॉडल, जब अजमेर में जाते हो तो भाई वैकुंठ की मॉडल बनाई है, तो मॉडल तो सब कोई बनाते हैं नहीं, देखो मॉडल प्रेजेंट ले आते हैं। देखो मेरे पास एक वो आया था बच्चा मिलिट्री नेवी का, तो एक मॉडल ले आया था स्टीमर का, वो रखा था यार वापस कर दिया। हाँ इनको देख लो मॉडल किसको कहा जाते हैं, इसको तो ये चीज दिखना नहीं चाहिए, वो बेचारे ले आते हैं दिखने के लिए। तो मॉडल कैसी बनाई जाती है, जैसे तुम भी तो मॉडल बनाते हो ना बच्चे, देखो उनकी मॉडल है नहीं, वो भी मॉडल है सब। तो तुमको हम स्टीमर जो बच्चों ने कोई नहीं देखा है, बंदूक तोबों वाली, तो बंदूक तोबों वाली जिसको वो लड़ाई की कहा जाता है स्टीमर, वो इसकी अच्छी मॉडल है, वो तो तुमको यहाँ आकर के कहा यहाँ टांग रख देनी चाहिए। हाँ वो इतनी साइज की भी आया था जिसमें तो मेरे बंदूक ये सब लगी हुई थी। अभी नेवी वाला क्या लगाएगा सौगात बाबा के पास। अभी क्यों ले आते हैं बच्चों को जो कभी नेवी का स्टीमर नहीं देखा हुआ है, आते हैं तो बहुत जाते हैं देखने के लिए बंदूकें ये कैसे चलती है, लड़ाई के स्टीमर बहुत जाते हैं देखने के लिए, बातें वगैरह जाते हैं। तो उसके बाद हम दिखलाएगा तो वो सभी समझ जाएंगे। ये बच्चों ने कभी देखा तो ही होगा बंदूकें तोपने वाले का वो स्टीमर। देखो समझते भी हैं बच्चे, अरे वो बच्चे खुद लिखते हैं अखबार में, मैंने खुद पढ़ा है। ये कौन है जो हमको ऐसे प्रेरणा पहुंचाते हैं हमारी बुद्धि में, जो अपने विनाश के लिए हम ये बम्स वगैरह सब बना रहे हैं। वो ड्रामा को नहीं समझते हैं, भावी को नहीं समझते हैं, ये हम कलब बनाते हैं वो बेचारे नहीं समझते हैं। कोई है जो प्रेरक है हमको, क्योंकि प्रेरणा ईश्वर की प्रेरणा तो बहुतों के मुख में रहती है नहीं, तो भी वो समझते हैं कि ये कौन है जो हमको प्रेरता है ये चीज बनाने के लिए और अपना ही विनाश कराने के लिए। वो तो कोई उल्लू भी समझेगा तो ये जो हमने इतने बनाए हैं सभी तो जरूर खत्म होने का है नहीं। तुम बच्चे तो अभी समझ गए हो और बहुत मनुष्य को समझ से चली है, मुझे तो बहुत लगी। तो वही बात है नहीं, तो भाई शेर गए देखे नहीं, अभी भी ऐसे होता है। तुम कहते हो विनाश अभी हुआ, तो तुम कहते हो तुम जब से आई हो तुम विनाश करते रहते हो। अभी विनाश का नाम तो तुम लेती हो तो शंकराचार्य भी सुनते हैं ये हिंदू कौम का विनाश चाहती है। हाँ ये तो बरोबर है कि हम ये जो हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है कोमल को धर्म को, उनका तो विनाश होना ही है, समझा नहीं। ये हिंदू धर्म तो न है न रहेगा, तो विनाश तो होता ही है, कोई न थोड़ी होते हैं। परंतु वो तो ऐसे टीका करते हैं कि ऐसी है, जब विनाश करते हैं मुक्ति देते हैं, इसमें क्या बात है। क्योंकि घर तो आने उनको ये मालूम बच्ची कुछ भी नहीं है, वो है अथॉरिटी श्री 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 भले कितना भी लगा हुआ है। शास्त्र में देखो जहां भी जाएगा शास्त्र अर्थ जरूर करेंगे। तो बच्चों ने सुना है कि कैसे जाके शास्त्र अर्थ करते हैं, जिनसे करते हैं हराते हैं कि जीतते हैं, नाम कर देते हैं सबको 21 रुपया
और कुछ लूंगी पोती दे देते सबको बांध करने के लिए। ये समय है लोग की, ये शास्त्रार्थ। और हम कहते हैं क्या बताइए क्या कहते हैं, अभी बाकी मार गए शास्त्र तुम बच्चे सुने नहीं तो कुछ भी नहीं उनमें क्या रखा हुआ है कि जानते हो अच्छी तरह से, तो भगवान सिखलाते हैं ना अच्छी तरह से कि मीठे मीठे बच्चा ये ईश्वरी मत पढ़ो। पहले पहले झट सबको कोई मत दे नहीं, बोले देखो हम मनुष्य मत पढ़ने नहीं है, क्योंकि क्या मनुष्य मत दूसरी है देवी मत, दूसरा है ईश्वरी मत। ईश्वरी मत से देवी मत और फिर राम मत से देवता मत, फिर रावण मत से असुर मत बनते हैं। तो इस समय में तो सभी हम असुरी ठहरे, अभी उनके मत पर तो हम चल नहीं सकते, हमको तो ईश्वरी मत मिलती है। ये ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि पवित्र रहना है तुम बच्चों को, कि पवित्र दुनिया में चलना है। तुम पुकारा है हमको तब तुम्हारे सर्विस में आए उपस्थित हुआ हो, तो बाप जो सर्विस में उपस्थित है वो बैठ कर हमको ऐसा बनाया, कोई मनुष्य मत पर नहीं है। क्या तुम लोग समझते हो कोई दादा के मत पर है? नहीं, दादा ब्रह्मा के मत पर नहीं है। वो दादा ब्रह्मा भी, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है, वो भी श्री मत बंद कर करके और फिर देवता बनते हैं। तो वो भी देखो बोलने का फुर्सत उनको नहीं देगा, अपने नशा चढ़ा हुआ रहता है। तो देखने में आते हैं बच्चे, समय पड़ा हुआ है, समझने का सबको है। वो सन्यासी भी आकर के तुम्हारे चरणों में पड़ना पर टू लेट है। इतना वो योग वो कभी सीख भी नहीं सकते। क्यों? हर एक को अपने अपने धर्म में जाना है। जो भी धर्म है मुख्य देवी देवता धर्म है नहीं, अभी तुम अपने धर्म में जाएंगे। तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये पुरुषार्थ अभी जो तुम स्कूल तुम्हारा है ये फिर वो बहु यही बच्चिया, यही कपड़े वाली, यही शिकल वाली, यही फीचर्स वाली, फिर 5-10 वर्ष के बाद फिर जाऊंगी। कहते हैं ना बाबा हम कल पहले भी कहाँ मिले थे? यहाँ मिले थे आपसे। हमारी ड्रेस क्या थी? यही ड्रेस थी, यही जगह थी, यही। तो वह जब खाते हैं ये कैसे हो सकेंगे? एक मकान, फिर ये इतना चक्कर के बाद फिर ये मकान बनेंगे। ये पत्थर कटवाते हैं नहीं, पहाड़ियां कटवाते हैं, तो बोलते क्या पहाड़ी तो कट गई, फिर ये कैसे आपकी कटवा के ये बनाएंगे? तो उसमें मूंझते हैं, बहुत बहुत मूंझते हैं। तो फिर वो समझाते रहते हैं ना ड्रामा के अनुसार, बस फिर सब नया बन जाते हैं, एवरीथिंग न्यू। ये तो कहाँ से लाएंगे इतना सोना, कहाँ से ले आएंगे? इतने हीरे तो कट सच करके खलास हो गए, कहाँ से आएंगे? परंतु नहीं, जबकि हम फिर से विश्व के मार्ग बनते तो ये तो कट खजूना होगा। जो फिर बाबा के कहेंगे कहाँ किया, फिर आएंगे, फिर बाबा कहेंगे इतना खजान दिया, कहाँ गया? तो ये तो चक्कर फिरता रहता है। भैंस को भी जब देखते हो तो बराबर लड़ाई लगती है। अच्छा, सब टूट फूट करके जाते हैं, मर जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर वही चित्र वो कहाँ से आए? क्या नया महल बनाए? नहीं, ये सभी शूट किया जाते हैं नहीं, तो सभी फिर देखने में आते हैं। ट्रेन है बहुत अच्छी है, और भगवान पर आते हैं तो भी टाइम बहुत लगता है, कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम लगते हैं। है जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी याद कर, जो नहीं समझते हो कि ये दादा बैठ करके ये पढ़ाते हैं। नहीं, हाँ दादा बीच बीच में आते हैं, इंटरफियर करते हैं जरूर, क्योंकि ये भी तो सुनते हैं, ये भी तो समझाते हैं, तभी तो इतना ये भी तो अंडरस्टैंड है। नहीं, बाबा जिसमें आते हैं, बाबा कोई मुरली बजाते हैं, परंतु ये भी तो कुछ बजाते होंगे, नहीं तो बड़ा ये ऊंचा पद ऐसा कैसे पाएंगे? क्योंकि ये तो इनकी तो सैटन है। क्योंकि सूक्ष्म मतलब में जाते हैं तो वहां भी तो इनको ही देखते हैं, वहां भी जाते हैं, कुछ भी लेकर के आते हैं, तो शिव बाबा भी वहीं उनमें आकर के फिर वो लेके कहते हैं कि शिव बाबा को भेज देती हो कोई भी चीज है, अच्छा भोग लगाती हो, तो भी तो उनमें ही आकर के। तो अभी ये भी देखो कैसा साक्षात्कार है ड्रामा में, कोई आता जाता वो बातें हैं नहीं वास्तव में। बाप कहते हैं नहीं, सूक्ष्म वरण भी हम उड़ा ही सकते हैं, पिछाई में तो उड़ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें तो बाबा डायरेक्ट कनेक्शन रखाते हैं नहीं, सूक्ष्म वरण की बात थोड़ी होती है।
योग वो मूल है, बाकी सब जो इतना कुछ समझाने देते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मूल है बात मन मना भगवत जानी को। वो जो गीता बनाई हुई है उन्होंने, उनमें भी देखो ये अच्छे है। बाबा कहते हैं ना आटे में लून, ये ज्ञान थोड़ा बहुत शास्त्रों में कोई कोई अक्षर है अच्छे है, जो क्योंकि बाबा कहते हैं प्राय लोग हो गया है। तो शास्त्र में भी सभी गीता और तो कई शास्त्र कुछ काम के है ही नहीं बच्चे, क्योंकि गॉड इज वन। तो उनकी पढ़ाई भी एक ही शास्त्र होंगे, 10 शास्त्र थोड़ी होंगे, हर एक की एक होते हैं ना। बाइबल या ये कुरान या एक होते हैं पढ़ाने का, समझाने का। चैप्टर बच्चों की तो बात ही नहीं, चैप्टर सुनने से किसका क्या होगा? चैप्टर सुनने से तो कोई कुछ बात होती नहीं है। नहीं, यह तो है याद की बात, कभी कभी विनाश हो, कभी थकता नहीं हूं। तो क्या करें, ये जो दुक्कड़ है नहीं, यहाँ आर्गन्स रूपी ये कहते हैं कि अभी कोई कर्मातीत अवस्था को कोई पहुंचा ही नहीं है, यही नहीं पहुंचा है तो फिर दूसरा कैसे पहुंचेंगे? पूछते भी हैं कभी कभी ऐसे ही हंसी खुली से, ये भी ड्रामा में है तभी पूछते हैं, नहीं तो सही कुछ पूछते तो नहीं है, ऐसे ही हंसी खुली में। बाबा ये इंजेक्शन क्या पिछाड़ी तक चलेंगे? हाँ, पिछाड़ी तक चलेंगे। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे तब तो शरीर ही छोड़ देंगे पुराना, पीछे तो कोई बात ही नहीं होती है। तो यह निशानी तुम्हारी जरूर चाहिए। अब क्या करेंगे? और विवेक भी फिर कहते हैं हाँ पिछाड़ी शरीर की जो है कर्म भोग, तो इसका भी तो कर्म भोग बड़ा बताते हैं नहीं, कहते हैं नहीं यही पहले नंबर में है, ये लास्ट है, तो इनका भी तो कर्म भोग होगा नहीं, सबसे जास्ती होगा। तो बाबा नहीं समझाते बच्चों को, तुम्हारे पास जो भी तूफान आए तो मेरे से पास जरूर होते हैं। तुम जो कुछ भी तूफान है मुझे समझा, मैं तुमको सब समझाऊंगा, मेरे साथ भी ये सब बातें होती है। पता नहीं होती है, ठीक होती है, होती है, होती है, होती है, होती है, सब होगा जरूर। औरतों का तो करना की व्यवस्था बन ही नहीं सकते सवाए सजा के। तो बच्चे बाहर जो हो जो पोशाक खूब करे, तो फिर बच्चों की मौली भी ऐसे ही चलनी चाहिए। और जब भी याद वालों को चाहिए तो कोई समझाते हो कि तू कितनी सिंपल बात समझाते हो, तुम कितना आप बाबा को इंसल्ट करते हो। बहुत कोई भी ऐसा किसको गाली नहीं देते हैं, भले देते हो पत्थर बुद्धि कहते हो अपने बच्चों को, पर तो जैसे कि हंसी खुली में कह देते हो, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। कितना एक को ही सभी कहते हो, सभी कहते हैं ये मामा ठिकर में बितर में खराबी में धीरे में समझ लेते हैं। तो वो आते हैं ना सभी कहते हैं ईश्वर, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कुत्ते में बिल्ली में बितर में ठिकर में, उसका ही अर्थ पे निकला कच्चा अवतार में अच्छा अवतार, कुत्ते में बिल्ले में कच्चा अवतार में अच्छा अवतार, तो बात तो ठीक ही है ना बच्चे। तो अभी कुछ समझते हैं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल कोई समझेंगे, बोलेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बोलते हैं, ऐसा भी समझते हुए फिर भी आगे आए कर करके और योग में रह करके अपनी अवस्था को सुधारे, वो भी बड़ा मुश्किल। क्योंकि बड़ी मंजिल है बच्चे, विश्व का मालिक बनना है, प्रजा को भी कोई कम थोड़ी है। प्रजा भी तो ऐसे ही समझेंगे नहीं कि हम विश्व के मालिक है। गीत भी है तुम्हारे पास, बाबा ऐसे हमको देते हैं राजभाग, हमारे से कोई छीन ही नहीं सके, तो सारा एकदम सारा सागर दे देते हैं। अभी सागर में कितने टुकड़े टुकड़े हैं, नदियों के कितने टुकड़े टुकड़े हैं। योग योग तो हमारा उठते बैठेंगे, बैठ करके किसको थोड़े दिखलाना होते हैं। जब हम कहते हैं कहा योग योग तुम आत्मा हो नहीं, तो बाप को याद करते हो, घूमो फिरो खाओ उठो बैठो और चलो याद करते लो, यह योग हमारा। तो देखो सहज करके दिखाएंगे, बैठेंगे, वो तो कोई आजा नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम कोई झाड़ में जाते हो तो वो खुश होते हैं, नहीं बच्चे, जो वहां बहुत ढेर जाते हैं झाड़ में, ढेर के ढेर, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चा है कहते फलानी 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 तो कभी जाती नहीं थी, बैठी और चली गई,
तो क्या ड्रामा में ये पाठ था उनका चली गई, तो क्या कोई बड़ी बात नहीं कि तुम बड़ी कर देते हो क्या? कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान न सुनावे योग न बने वह सुना तपे नहीं। तुम्हारा सुख में तुम्हें जाना भोग लगाना वगैरह, हाँ ऐसे तो बाबा के पास बहुत है जो है ही नहीं है। ऐसा भोग लगाते ध्यान में जाते हुए है ही नहीं है, तो कुछ बात ही नहीं थे ना बच्चे। तो इन बातों के ऊपर नहीं जाना है, नहीं। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए क्योंकि सन्मुख बैठते हो, तो यहाँ कोई और बगले बगले नहीं है, सब ईश्वरी परिवार है आपस में। ये होता है मजा। वहां जाते हो ढेर तुमको पगले, वो बगले लगेंगे अनेक प्रकार के, एकदम तंग करते रहे। कोई यहाँ से चुंग मारेगा, कोई यहाँ से चुंग मारेगा, ये करेंगे या तो कोई एक दो को लेंगे। तो भी अभी आगे चलेंगे, जब यहाँ बैठेंगे रे तो देखेंगे एकदम जैसे एकदम यहाँ है नहीं, घर है कुंड में है। और फिर बाबा दिखलाएंगे भी सब कुछ। अरे ड्रामा बाबा नहीं दिखाएंगे, ड्रामा में है जो आप कहते हैं दिखला ही होगा ड्रामा में कि किसने कितनी मेहनत की है। वो अवस्था बड़ी मीठी रहती है अंदर, बस सिखा रहता है। वाह 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 वाह। दुनिया में कुछ भी किसको पता नहीं। तुम बच्चे जो भी है, बच्चियां बांधना वगैरह जो भी यहाँ बैठी हुई है, ये तो जरूर समस्या वहां मामा हुआ है। तुम कितने बंधनों से आकर के चलाते हो, कितने हम दुखी रहते हैं, कितने उसमें वो है नहीं कुंभी पाक नर्क कहते हैं उनको, नर्क हो या कुंभी पाक नर्क, उनसे आकर के आप छुड़ा देते हो। यह है इस समय में, ये सभी नाम जो पड़े है या गलपड़ा पर है तो इसी समय के लिए पड़े हुए हैं। सब दुखों से छुड़ाते हो, तो जो छुड़ाने वाले हैं उनको याद भी तो करना चाहिए। नहीं सिकिलर है रोहानी स्वीट चिल्ड्रेन, स्वीटर स्वीटेस्ट, कभी अखबार में भी पढ़ते हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, ऐसे होते हैं। और तुम भी बच्चे जानते हो अपनों को, तो हम बाबा के स्वीटेस्ट बच्चे हैं, हम बाबा के स्वीट बच्चे हैं, बाबा के स्वीटर बच्चे हैं, ये हर एक जानते हैं। ऐसे नहीं जो नहीं जानते हैं, नहीं हर एक जानते हैं। तो समझते हैं जितने हम सर्विस करते हैं, किसको भी कल्याणकारी बनाते हैं, तो जरूर हम बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, यानी बाबा याद करेंगे हमको। तो चाहिए बच्चे, ये रिझाने बहुत आते हैं माया के अनेक प्रकार के, न चाहते हुए तो भी आते हैं। छोटे हैं तो छोटे भी नहीं बड़ी, माया ऐसी है। परंतु जानते हैं गुरु की गोत्री, दूसरा इन बातों को नहीं जानते हैं ना। ऐसे बच्चे मीठे पुरुषार्थी बच्चों पे इसमें बच्चे कोई भी किसका कोई कारण वगैरह कुछ भी नहीं चलते हैं। भले किसको रात दिन की सर्विस हो, चलो 24 घंटा 20 घंटा 25 घंटा, पर ये तो वहां सर्विस में रहते हुए भी ये बाप को याद कर सकते हैं, स्वदेशी जगह फैला सकते हैं। इसमें तकलीफ का ये तो सभी बहाने देते हैं बाबा को, बाबा समझ जाते हैं। फुर्सत नहीं कि तो बाप जो भी कहते हैं बहाना देते हैं, फुर्सत नहीं। बाप से इतना ऊंचे वर्ष का देने का फुर्सत नहीं, ये तो कभी मानेंगे बच्चे कुछ, कभी भी नहीं। क्योंकि पुरुषार्थ की कम पुरुषार्थी है, वो 24 घंटा भी किसको सर्विस हो, चलो नींद भी नहीं गवर्नमेंट करने दे, ऐसे तो होता नहीं है कभी। परंतु जिनको अपने ऊंचे पढ़ाई का नशा है, वो तो याद करते ही रहेंगे, सर्विस करते ही रहेंगे। और बाप तो समझाते तुम क्या करते हो, कितना भी हो, अच्छा चलो 8 घंटे का तो कायदे ही है, परंतु चलो तुमको कोई 16 घंटा सर्विस कराते हैं, 8 घंटा भी तो है ही नहीं। तो 8 घंटा में तो जो कमाई करते हो, 16 घंटा में तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। सभी स्वदेश कर फुलाना है बुद्धि में, और करना ही क्या है। मीठे मीठे ऐसे रूहानी बच्चों पर थे जो लोग हाथ भी नहीं उठाते हैं। बाप की नमस्ते।